प्यारे देशवासियों, ओम विष्णु हरि घट घट बासी जी आ रहे हैं। ग्राम चंद्रौआ, तहसील आंवला, जिला बरेली में 4 दिवसीय कार्यक्रम 20, 21, 22, 23, 2025 को होने जा रहा है। आप सभी देशवासियों के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप सभी ज्ञान रूपी गंगा सागर में स्नान करके आप अपने संकटों का निवारण करें। ज्ञान भक्ति में सम्मिलित होकर के और आप अपना उद्धार करें। 4 दिवसीय कार्यक्रम में विशाल भंडारा भी रहेगा और बड़ा भव्य कार्यक्रम देवताओं के साथ। सभी देवता वहाँ पधारेंगे, सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। ग्राम चंद्रौआ, तहसील आंवला, जिला बरेली। आप सभी भक्त पधारें। निर्मल गंगा के पर्व में आकर के स्नान करके आप अपनी ज्ञान भक्ति को जगाएं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में जिसका ज्ञान सो जाता है, वो व्यक्ति दुनिया में कुछ जान नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जब ऐसी स्थिति मानव की जब बन जाती है तो मानव हर तरफ से रास्ताएं उसकी विकास की बंद हो जाती हैं और अंधेरे की रास्ता जब खुलने से तो उसका सारा विकास बंद होकर के मानव जीवन की धरोहर से वो भटक करके और दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। घटघट बासी जी की ज्ञान रूपी नौका में बैठ कर के जब ज्ञान के प्रकाश में अपना मार्ग पकड़ता है तो अच्छे मार्ग, दान पुण्य सेवा, माता पिता की सेवा, देश और धर्म की सेवा में समर्पित होकर के अपने मानव जीवन की धरोहर को समझ लेता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मानव क्यों आया है, ये मानव श्रेष्ठ क्यों है। इसलिए वो सारी चीज़ें जब समझोगे, जब गुरु के पास पहुँचोगे, गुरु की वाणी को समझोगे, सत्संग सुनोगे, यज्ञ करोगे और भगवान की पूजा करोगे विष्णु जी की, तब आपको धन धान्य मिलेगा। ओम विष्णु हरि घट घट बासी जी आपको बार बार समझाते हैं, बार बार बताते हैं। ओम विष्णु हरि घट घट बासी लक्ष्मी और विष्णु समावेश सरकार है। इसके बिना तुम्हारा न तो कोई विकास हो सकता है, न ज्ञान गंगा, न ज्ञान आपका जागृत हो सकता है, न आप मोक्ष पा सकते हैं, न आप घर बना सकते हैं, न धन धान पा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों की समावेश सरकार है। गुरुदेव से मिलेगा ज्ञान जिससे आप अपने को समझ सकेंगे कि हम मानव जीवन की धरोहर में क्यों आए हैं, आखिर मानव है क्या। मानव ये कर्मयोनि है, मानव कर्मयोनि है। पाप और पुण्य जो भी करता है वो तेरे खाते में चला जाता है। मानव कर्मयोनि है। पशु पक्षी जो हैं ये भोग योनि में है, भोग योनि में है। इन्हें न तो पाप लगता है और न पुण्य मिलता है। इसलिए मानव जैसी जीवन को जीने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की बात को समझोगे, गुरु की बात को जानोगे और उनकी बातों पर ध्यान दोगे, सत्संग सुनोगे, भंडारे में सेवा करोगे, भंडारे में दान करोगे, दान सेवा और पुण्य में अर्पित रहोगे तो तुम्हारी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी और घटघटवासी जी की कृपा मिल जाएगी तो आपका जीवन में वैकुंठ में खाता खुल जाएगा और खाता खुलते ही आपकी समस्याएं किनारा कर जाएंगी और ज्ञान रूपी वृक्ष आपके अंदर ज्योति रूप में प्रकाशित हो जाएगा। और जैसे ही आपको ज्ञान मिलेगा कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, तो आप स्वतः ही अपना मार्ग पकड़ करके
साधु संत महापुरुषों और माता पिता का आदर करोगे, देश और सनातन के प्रति आप अपने भाविक रहोगे, नाना प्रकार की अच्छी बातों के माध्यम से और आप अपने शुद्ध शाकाहारी भोजन इस्तेमाल करते समय जीवों की सहायता करोगे, जीवों की मदद करोगे। मानव जीवन की धरोहर को जब मानव समझ लेता है तो भगवान विष्णु और गुरुदेव लक्ष्मी अपनी अनुपम कृपा करके और उसे सारे संकटों से हटा करके और उसका मोक्ष का दरवाजा खोल देता है कि तुम प्रकाश को देखोगी। प्रकाश क्या है? ज्ञान रूपी जब नौका में बैठ करके जब प्रकाश में जब पहुंचोगे, गुरु की बात को मानोगे तो तुम्हारी समस्या स्वतः हल हो जाएंगी और भगवान विष्णु का मार्ग आपके लिए मिल जाएगा। कब मिलेगा? साधु संत महापुरुषों की सहायता और सेवा करोगे तब आपको मार्ग मिल पाएगा, वरना ये मार्ग असंभव है, क्योंकि माया से हटने के लिए भगवान विष्णु और गुरुदेव की आवश्यकता है। जब गुरु के सहारे जब तुम्हारा हाथ पकड़ के और जब तुम्हें आगे बढ़ाते हैं तो सारे संकट अपने रास्ते बदल देते हैं, नाना प्रकार के दुख दर्द सारी रास्ताएं हट जाती हैं। और जब गुरु किसी का हाथ छोड़ देते हैं तो नाना प्रकार की संकट, हारी, बीमारी, गरीबी, इनमें दंदल में फंसते रोते चिल्लाते हुए और 84 लाख योनियों में भटक जाते हैं। ये है ओम विष्णु हरि घटघट वासियों गुरुदेव की लीला, क्योंकि इनकी बात को समझना अनिवार्य है। मानव जीवन की धरोहर को समझ लीजिए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान विष्णु घटघटवासी जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए, सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं धरती पर आया हूँ और मैं तुम्हारी समस्या हल करने के लिए तुम्हें नाना प्रकार के साधन उपलब्ध किए हैं। आपको नाना प्रकार के साधन उपलब्ध किए, सत्संग जैसे सत्संग ये रूपी नौका में बैठ करके आप अपनी अच्छाई और बुराई को समझ लो, मानव जीवन की धरोहर को समझ लो, माता पिता, साधु संत, महापुरुष और सनातन के आदर को समझ लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ये तभी उत्तम होगा, तुम्हारा जीवन तभी शांति और सुख का प्रतीत बनेगा जब तुम सभी का भला चाहोगे, साधु संत, सनातन, माता पिता, गुरुजन का आदर करोगे, तब तुम्हारा आदर होगा और तब तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव कहते हैं मैं ये इसको नौका को लेकर के और नाना प्रकार के साधन लेकर के मैं उपलब्ध हुए हैं आपकी समस्या हटाने के लिए। तो आपकी समस्या कैसे हटेगी? हमने साधन उपलब्ध कर दिए हैं। जब आप साधन में जब जाओगे, गुरुदेव की बात को मानोगे, सत्संग में जब दाखिल होगे, तभी तो आपकी समस्या हल होंगी, तभी तो भगवान विष्णु का मार्ग मिलेगा, अहंकार हटेगा, तब ज्ञान जन्म ले लेगा, तब ज्ञान रूपी ज्योति अंदर जलेगी, तो आप अच्छाई बुराई को समझ लोगे, तब भगवान विष्णु का स्वतः ही मार्ग मिल जाएगा। ये कब मिलेगा? ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके जब आप आगे जाओगे, तब सत्संग में, तब ज्ञान रूपी नौका से आपकी समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। अज्ञान एक अंधेरा है, ज्ञान एक प्रकाश है, इसको समझ लेना जरूरी है। ज्ञान समझ लिया तो मानव जीवन की धरोहर के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, मानव जीवन चमक जाएगा कि सनातन क्या है। भगवान विष्णु ने दो ही पंथ बनाए हैं, एक तो दैत्य बना दिए, एक देवता। साधन उपलब्ध किए हैं, जैसे भंडारा है, दान है, सेवा है, दरबार है, आपकी तमाम समस्याओं के हटाने के रास्ते खोल दिए हैं कि समस्याएं जहां पर भी आप विश्वास करेंगे, सत्संग अवश्य जाएं। सत्संग रूपी नौका में जब बैठ जाएंगे तो आपकी समस्याएं सब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी और आपके पास अच्छाइयां आपके मार्ग में आएंगी, आपके साधन मोक्ष के हैं वो आपके मार्ग में आएंगे, क्योंकि गुरु आपका हाथ पकड़े है और गुरु जिसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा देता है उसे तो भगवान भी नहीं रोक सकता उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके और ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके, लेकिन परंतु हटा दीजिए अहंकार आपका, जब ही हटेगा जब ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके गुरुजन की बात पर विश्वास करेंगे।
घटघटवासी जी से मिलेगा ज्ञान और विष्णु जी से मिलेगी शांति और लक्ष्मी से मिलेगा धन। इससे तुम्हारा जीवन नैया अच्छी चलेगी, क्योंकि जब तक आए हैं इस मानव शरीर में तब तक आपके साधन उपलब्ध आपको बने रहेंगे। न तो पैसे की तबाही आएगी, न कोई हारी बीमारी, कोई खास कष्ट तुम्हें घेरेगा, क्योंकि गुरु की कृपा तुम पर है, इसलिए आप बचते रहोगे। लेकिन परंतु भलाई बुराई और नशीले पदार्थ ये जीवों को सताना बंद कर दो। ये मानव जीवन की धरोहर में नहीं आता है, ये राक्षसों की धरोहर में है। और आप राक्षस तो नहीं, आप तो देवता हैं, तो देवताओं के आचरण करें, देवताओं की अच्छी बातें अपने अंदर आने दें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। वो कब प्रसन्न होंगे? जब घटघटवासी जी की ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके सत्संग में पधारेंगे, तब ज्ञान की ज्योति आपके अंदर प्रकाशित होगी, तब अज्ञान हटेगा। और ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएगा तो अच्छाई बुराई समझ करके अहंकार का पल्ला झड़ जाएगा और ज्ञान रूपी सागर में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव तीनों की कृपा बरसेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।